अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माय नेम इज़ तारिक हुसैन और मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। और आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है कि क्यों अकाउंटेंट्स को ये ज़िम्मेदारी दी गई और क्या इसका बैकग्राउंड है, किस तरह से क्या कहते हैं प्रोसेस क्या कहते हैं सारा इनिशिएट हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम इसके बारे में क्या कहते हैं बात करेंगे। तो सेक्शन 5 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट ए यानी सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 क्लॉज ए ऑफ द एम एल एक्ट 2010 के तहत जो है वो फाइनेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन इशू किया 23 दिसंबर 2019 को। और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, आई कैप है, आई सी में है और भी जिन इंस्टीट्यूशन को उन्होंने डिजिग्नेट किया है, उन्होंने इसको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी डिक्लेयर किया कि जी एम एल सेफ्टी रेगुलेशंस को अपने मेंबर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने के लिए या जो उनके मेंबर जो क्या कहते हैं प्रैक्टिसिंग के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व हैं या एमएल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए जो है वो इंस्टीट्यूट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी यानी एसआरबी के तौर पे काम करेगा। और जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको डिजिग्नेट किया गया कि वो इन इंस्टीट्यूट के लिए एएमएल सीएफटी सुपरवाइज़र के तौर पे काम करेगा। यानी इंस्टीट्यूट के जो है वो अपने मेंबर्स के ऊपर वॉच करेगी, उनको गाइडलाइन देगी कि जी किस तरह से क्या कहते हैं ये चीज़ें मेंटेन करनी है, क्या किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो एज ए एएमएल सीएफटी सुपरवाइज़र वो इंस्टीट्यूट को मॉनिटर करेगा। यही वजह है कि जो लोग प्रैक्टिस के अंदर हैं वो देखते होंगे कि उनको टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट की तरफ से डिफरेंट नोटिफिकेशंस फॉर्मेट प्रोफार्मा वगैरह भेजा जाता है कि जी उसको कंप्लाई करें। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यार ये है क्या, भला क्या है ये। तो बेसिकली एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये डेवलप किया गया और इसका जो ऑब्जेक्टिव था इसको डेवलप करने का, प्रमोट करने का, वो ये था कि जो ग्लोबल फाइनेंस में जो कि क्या कहते हैं बेसिकली जो काम किया जाए अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या ग्लोबल क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदारे काम कर रहे हैं ग्लोबली, बैंकिंग के थ्रू कनेक्ट हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं या वैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो देखा जाए कि इसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का फैक्टर तो नहीं पाया जाता। और एफएटीएफ रिकमेंडेशंस जो हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं कि जी व्हाट आर दी recommendations of ATF regarding anti-money laundering and counter-terrorist financing CFT standards। तो सो बेसिकली जो इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने का जिम्मेदार है वो एफएटीएफ है। और एफटीएफ ने क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी स्टैंडर्ड इशू किए भी हैं। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन चीज़ों को जो कवर किया गया है पाकिस्तान में वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के थ्रू कवर किया गया, जिसको अमला भी कहते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस तरह पाकिस्तान में और भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो कि क्या कहते हैं इसको जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, काउंटर टेररिज्म और ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को क्या कहते हैं को रोकने के लिए हैं। उसमें एक एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है, इस तरह से द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 है, एसबीबी की पोटेंशियल रेगुलेशंस M1 to M5 हैं जो कि 2003 से लेकर 2016 के दरमियान आई हैं। और इस तरह एससीसीपी की एमएल मेजर्स 2002 और 2018 है। अब जो एमएल एक्ट है और एफएटीएफ की रिकमेंडेशंस हैं वो अकाउंटेंसी प्रोफेशन के ऊपर क्या चीज़ें क्या कहते हैं, क्या चाहती हैं वो, इसलिए कि पाकिस्तान ऑल्सो सब्जेक्ट टू एफएटीएफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑन द अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएटीएफ रिकमेंडेशंस। तो इसमें हुआ बेसिकली इसका सिलसिला कुछ तरह से चला के अंदर इन रिसेंट बेसिकली एफएटीएफ की एक एवैल्यूएशन रिपोर्ट आई जो अक्टूबर 2019 को इशू हुई, ठीक है ना। उसमें पाकिस्तान डिजिग्नेटेड
non-financial business and profession NDFBPS, including the accountancy sector, has been evaluated as non-compliant with the requirement of set out in the FATF recommendations. तो ये जो पूरी एक एवोल्यूशन हुई थी, इसमें ये कंक्लूड किया FATF ने कि जो पाकिस्तान की जो अकाउंटेंसी सेक्टर है वो नॉन कंप्लाइंट है FATF की रिकमेंडेशंस के लिए। और जो बेसिक इंटेंट बिहाइंड दी एमएल क्या कहते हैं रेगुलेशन है, और जो FATF की म्यूचुअल जो रिपोर्ट है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जी इनको जो एमएल FATF की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको अपने रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस के थ्रू क्या कहते हैं कवर किया जाए और इसको फिर क्या कहते हैं अप्लाई किया जाए। द बेसिक इंटेंट behind the ML legislation and FATF recommendations as it relate to accounting professionals, it consists with their ethical obligations as professional avoiding assisting criminal or facilitating criminal activities। कि ऐसा ना हो कि जी क्या कहते हैं अकाउंटेंट्स एक सर्टिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट इशू करते हैं और वो क्या कहते हैं किसी तरह से वो अपनी इथिकल ऑब्लिगेशन को पूरी ना कर रहे हों और एज ए प्रोफेशनल क्या कहते हैं अवॉइड कर रहे हों असिस्टिंग क्रिमिनल और फैसिलिटेटिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बेसिकली द ML एंड CFT रेगुलेशन हैव इम्प्लीकेशंस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंटेंट्स एज वेल एज इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन द अकाउंटेंट्स फॉर नॉन कंप्लायंस। कि अगर क्या कहते हैं अकाउंटेंट AML और CFT की ऑब्लिगेशन या इम्प्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी क्या कहते हैं फॉल करेगी। जैसा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ऑडिटर्स ने FMU को रिपोर्ट किए और उसके बाद क्या कहते हैं वो FMU ने उसको अपने लेवल पे भी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट किया और बहुत सारे केसेस को उसने FIR और NAP को भी क्या कहते हैं भिजवाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हम बात करेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव की, जो ऑब्जेक्टिव का बेसिकली इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके बेसिकली 4 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ML CFT regime अंडर पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ AML CFT टू द इंस्टीट्यूट्स मेंबर बेस्ड ऑन द FATF रिकमेंडेशंस फॉर एस्टेब्लिशिंग AML CFT सिस्टम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर मिटिगेटिंग मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग टेररिज्म। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं इसका ये है कि प्रिस्क्राइब द AML CFT मॉनिटरिंग supervision and validation mechanism of the institute as an AML CFT self-regulatory supervisor based on FATF recommendations। और चौथा क्या कहते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है enhance पाकिस्तान reputation by increase compliance with the FATF recommendations and contribute to public confidence in the accountancy profession। डियर फेलोज, आज की वीडियो क्या कहते हैं लेंदी हो गई है। इंशाल्लाह इन ऑब्जेक्टिव्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे डिटेल में कि जी ये ऑब्जेक्टिव को हम किस तरह से फर्दर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।